ये देखो कुछ लोग आ चुके हैं, बाइक उनकी खड़ी है, पानी गिर रहा है। अमरगढ़ के लिए टीम रवाना हो चुकी है। ये जिला सीहोर शाहगंज बख्तरा रोड पे पड़ता है। भोपाल से इसकी दूरी 45 से 50 किलोमीटर के बीच में है। कितना किलोमीटर? 80 किलोमीटर तो कंट्रोल रूम से होगी ना, भोपाल सीमा से। चलो इनकी बात रख लिया जाए 70 से। हाँ तो ठीक है भैया, 80 किलोमीटर है। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, लेकिन शब्द वापस लेने से पहले मुझे ये कूदना पड़ेगा। मोबाइल मेरे हाथ में है और मैं ये कूद गया, गिरते गिरते बच गया। अब मैं देख रहा हूँ राजीव सिंह भदौरिया को आगे बढ़ रहे हैं। ट्रेनिंग में बेस्ट रिक्रूटमेंट का किताब इनके नाम रहा है। अरे भैया कर लो, पैर गीले, आगे करने ही पड़ेंगे। ये हुई ना कुछ बात। इन्होंने अपने शस्त्र को भी जल में भिगो लिया है। वाह, मेरा पैर मोच खाते खाते बच गया। डंडे देखते चलना मित्रों। अभी हम जंगल से करीबन 1 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं। आप 1 किलोमीटर अंदर में ये नज़ारा देखिए जंगल। ऐसे रास्ते हैं यहाँ पर, गाड़ी वाड़ी तो आना मुश्किल है, लेकिन ट्रैक्टर से कई लोग आते हैं। जो पास में जो गांव है, यहाँ से ट्रैक्टर से लोग अंदर छोड़ देते हैं, लेकिन वो 2,500 से 3,000 रुपये उसका लेते हैं। उससे अच्छा है आप पैदल चलिए, अपना 2,500 रुपये बचाइए। जंगल कैंप की याद आ रही है? हाँ यार, बात तो देखो, ट्रेनिंग की याद आ गई याद में। जंगल कैंप ये है कि वो पुलिस विभाग में एक होता है 5 दिन का, वहाँ जंगल कैंप करना पड़ता है। उसी की बातें हो रही है, क्योंकि सौभाग्य से कहो या दुर्भाग्य से हम चारों पुलिस वाले वो दादा गिरते गिरते बच गए। कोई बात नहीं, आगे कोई ना कोई तो गिरेगा ही जमीन पे। ये देखिए, चलो कोरी निकालो अपने ट्रैक्टर को, ये सब देखने को मिलेगा जी आपको। बहुत बढ़िया, लगाओ जान लगाओ, बोल बजरंग बली की जय। डंडा दो, डंडा डंडा लो, इनको डंडा दो अपने आप में। तो हम करीबन अभी 2 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं। अब जो पहली नदी पड़ती है रास्ते में वो आने वाली है। तो अभी तक जो बारिश थी, थोड़ी देर अभी बारिश हुई थी, उसके बाद अभी बारिश बंद हो चुकी है। अब यहाँ पर जो रास्ता है वो भी ठीक कंडीशन में है, बजरी डली हुई है, तो पैर वैर फिसलने का उतना साधन है नहीं। ये हमारे भदौरिया जी है जो कि डंडा कर रहे हैं, इनको आदत है डंडा करने की। वो हमारे दादा मेहरबान दादा काफ़ी पीछे रह चुके हैं। उनका ये मानना है कि तुम लोग बच्चे हो इसलिए आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे ही आऊँगा। ठीक है, जिसकी जैसी इच्छा। आप तब तक जंगल का आनंद ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर नग्न आँखों से देखने का आनंद ही कुछ और है। तो इस ब्लॉग का जो बनाने का मेन उद्देश्य है वो ना तो पैसा कमाना है ना लाइक कमाना है। बस एक ही चीज़ कमानी है कि जो भी भाई देखे यहाँ आ जाए, बस कम से कम। बस मुंह चलाना है, मुंह नहीं चलाना है, पैर चलाने हैं। जो भोपाल के पास है, जो इंदौर के पास है, वो लोग आ सकते हैं। नौकरी पैसा वाले संडे को आ सकते हैं, हम भी वैसे ही है तो संडे को ही आए हैं। जो बात है वो सही है ना, कोई इसमें संगीत का वो है। इधर देखिए आप बगल में इतना ज़्यादा कुछ लोग कहते हैं कि डरावना है ये। वो एक बगल में गांव लगा हुआ है, तो ये धान की खेतियाँ हो रही है। देखो यहाँ पर कुछ लोग हैं तो झोंपड़ी बना के भी रह रहे हैं। तो डराने वाली बात है, हम लोगों को भी डराया था साहब कि भालू रहता है, शेर रहता है, चीता रहता है। अब जंगल है तो कुछ ना कुछ तो रहता ही होगा। अब आदमी हर जगह रहता है। एक भालू रहता है जो सील बंद कर देता है।
तो कोई दिक्कत ऐसी है नहीं, आगे जो भी है वो आपको बता दिया जाएगा। तो जो भी देखने वाले भाई है या जो भी है, भाइयों के अलावा और भी है जो इसको देखे, उनका हमारा एक ही उद्देश्य है कि प्लीज़ आप अमरगढ़ आइए, वो प्रकृति का आनंद लीजिए। ठीक है जी। हाँ दादा, तो क्या कहना है आपका? कोई कविता याद आ रही है आपको? कोई कविता नहीं है। कोई कविता नहीं है? हाँ, यही कविता है, बस प्रकृति की है। ये कुछ लोग हैं जो आगे निकल चुके हैं। ये जो पीछे बीच वाला जो देख रहे हैं, ये रोगी है, लेकिन लग रहा है कहीं से आपको। अब तो देखो लट घुमाने लग गया, अभी तक तो टेक टेक के आ रहा था। ठीक है, धन्यवाद मित्रों। आगे अब नदी पड़ेगी, उसका और दिखाते हैं नज़ारा आपको। बस आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, यही उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं है इस ब्लॉग को बनाने का, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है और बैटरी की भी समस्या है। लेकिन बस यही है कि आप लोग बस आ जाएं। थैंक यू। ट्रैक्टर में आते हैं वो लोग, तो 2,500 से 3,000 रुपये फीस है, उसके साथ आपको गाइड भी मिलता है। वो जो ट्रैक्टर वाले जो लोग हैं, बगल में ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, तो यही इन ट्रैक्टर भी नहीं का रहता, यही गाइड होते हैं उसमें, क्योंकि वो इससे परिचित है भाई, यहीं बड़े हुए हैं तो जानते ही है। तो रास्ते ऐसे हैं मित्रों, आगे की कहानी आपको आगे बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, तो जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वाटरफॉल पे जाने से पहले एक बीच में ये नदी पड़ती है। कभी कभी जैसे कुछ दिन पहले पेपर में भी आया था, भास्कर में, एक पूरा फैमिली था, वो फंस गया था रात के टाइम पे। हुआ क्या था कि ये जो नदी है, जब बारिश ऊपर की तरफ होती है तो ये ज़्यादा आ जाती है, तो इसमें से निकलने में फिर कठिनाई होती है। तो इसलिए इतना सा थोड़ा सा ये क्वेश्चन है कि यदि आप यहाँ आएँ थोड़ा जल्दी आएँ, क्योंकि जो बारिश की संभावना है वो शाम को होती है। वो फैमिली थी, वो शाम को वाटरफॉल पे गई थी और फिर वापस आ रही थी। तो ये देख लीजिए, आपको ये नदी है, ये है, तो इसको क्रॉस करना है तो प्लीज़, हाँ, आप कपड़े ऐसे पहन के आए कम से कम कि आपको क्रॉस करने में वही कि जूते वगैरह ऐसे हो कि दिक्कत ना है। ऐसा नहीं कि आप स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आ गए फिर आप उनको गीला करने में डर रहे हैं, तो वो ऐसी कोई दिक्कत ज़्यादा है नहीं। दादा भी अपने मस्ती चाल में, एकदम गजगामनी चाल में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और ये मिस्टर राजीव और विवांशु भाई हमारे ये बीच नदी में है। देखिए अभी तक इतना है, इनके बस घुटनों पे पानी है। तो इस नदी का एक था, हाँ, लेकिन अब वो बारिश के ऊपर है। देखिए बारिश कितनी आ जाती है तो ये कितनी भी बढ़ सकती है नदी, इसका कोई वो नहीं है। तो ये जो है सच है, जो ये है हमारा उद्देश्य भी यही है कि कुछ आपसे छिपना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ना, सब्सक्राइबर चाहिए, ना व्यूज ज़्यादा, ना पे कोई पैसा यूट्यूब से कमाना है, ना कोई ऐसा उद्देश्य है। बस ये है कि आप लोग बस यहाँ आइए, मज़ा लीजिए बस पृथ्वी का। हाय हाय हाय, इस पानी का आनंद लीजिए। देखिए सब कुछ अंदर का दिख रहा है। वो जो एक मेघालय में जो नदी है, बार बार जो नेट पे उसका आता रहता है, ये क्या कम है उससे? अरे आपके आसपास बहुत कुछ है, बस नज़र उठा के देख। क्या बात है। नदी पार कर रहे हैं दादा भी अपने पूरे एकदम मस्त चाल में। वो राजीव भाई है ना, इनको कोई कह सकता है ये झोले भर के गोलियां खाते हैं, लेकिन आज देखिए इनको, हाय हाय तो इनको हम बड़ी ज़बरदस्ती लेके आए हैं। तो बस आपके जो ऐसे मित्र हैं जो आना चाहते हैं, बस वो किसी कारणवश नहीं आते, उनको प्लीज़ लेके आइए अमरगढ़ में। अमरगढ़ वाटरफॉल आप इसको नेट पे देखेंगे, मैप पे करेंगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा, उतना बड़ा कोई इशू है नहीं। तो इस बात एक यही है वो नदी जिसके बारे में यहाँ पर आने में थोड़ा खतरा है। ये देखिए आप, ये संतुष्टि की मुस्कान है मित्रों, ये आनंद है प्रकृति का, ये कोई नहीं दे सकता आपको। ये प्रकृति जो है निःशुल्क देती है इंसान को, बदले में भले ही आदमी कुछ नहीं देता, इससे लेता ही है, लेकिन ये फिर भी इसी के लिए इसको माँ कहा गया है। इसलिए इसका शब्द भी स्त्रीलिंग है, प्रकृति। तो इसकी गोद में, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि शतपुड़ा के घने जंगल। तो ये है मंजिल का अपना मज़ा है दोस्तों, रास्ते का अपना मज़ा है। तो बस ये रास्ते का मज़ा लीजिए आप। ये नदी पार हो चुकी है, अब शायद एक बीच में एक और नदी पड़ेगी जो वाटरफॉल के बिल्कुल नज़दीक है, जहाँ तक मुझे ऐसा पता है। तो ये पहली जो हमारा क्रॉसिंग बॉर्डर था वो हमने बिल्कुल आराम से क्रॉस कर लिया है। अब एक छोटा सा झरना है एक्चुअल में जो बगल में ही है, लेकिन हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। अभी जो मेन उद्देश्य है पहले उसकी पूर्ति हो जाए, उसके बाद जो आगे का सफ़र आगे जैसा जैसा बढ़ता जाएगा
आपको मैं बताता जाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद। हाँ तो जय हिंद दोस्तों, मैं ब्लॉग में वापस आ चुका हूँ। देखिए जंगल का एक पार्ट ये भी है, जो रास्ता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, यहाँ थोड़ा कीच भी है और फिसलन है। मतलब जो पीछे जो रास्ता था वो थोड़ा ठीक था, अभी ये जो है यहाँ काफ़ी फिसलन है, क्योंकि यहाँ से जो ट्रैक्टर वगैरह निकले, यहाँ की जो मिट्टी है वो थोड़ी चिकनी है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि जो आप शूज़ जो पहन के आएंगे वो कम से कम ऐसे हो कि आप उनको भिगाने से ना डरे, ख़राब होने से भी नहीं डरे, क्योंकि जूतों से महंगे आपके पैर हैं। तो यहाँ पर थोड़ा कीच है, तो जो रियलिटी है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कई लोग हैं जो फैमिली लेके भी आते हैं, मनाही नहीं है, आना भी चाहिए। ये देखिए पैर एकदम बैठ चुका है लेकिन जूते थोड़े ठीक है। हालांकि मेरे भी स्पोर्ट्स शूज ही है, लेकिन मैंने उनको क्या कहते हैं, बलि का बकरा बना दिया है, क्योंकि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि जूते जाते जाते ज़रूरी नहीं है, पैर ज़रूरी है बचाना। तो ये ऐसा रास्ता है, इस यहाँ पर ये करीबन 200-300 मीटर से यही स्थिति है। तो आपको जो डंडे हैं ये लाने की घर से ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ये गिरते गिरते और इन्होंने अपने आप को संभाल लिया। मैं नहीं जा रहा भैया, ये लो इन्होंने मना ही कर दिया कि मैं नहीं जा रहा, तो ठीक है। ये देखिए ये क्या बात है। अब ये मैंने पहले कहा था भूवैज्ञानिक है, एक्चुअल में उनको उंगली करने की आदत है। हमारे दादा तो देखो चप्पलों से ही आ रहे हैं, तो परिस्थितियाँ हैं अपने हिसाब से ढाली जा सकती है। तो संघर्ष है थोड़ा बहुत, कहने का मतलब ये है, लेकिन आने से रुकना नहीं है, आना है, क्योंकि इसी का आनंद है। सीमेंट के और डामर के रोड पे तो चल ही रहे हैं, इसका भी मज़ा लीजिए। तो संडे सैटरडे 10 से 6 नौकरी वालों को मैं ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि मैं भी वही ज़िंदगी जीता हूँ, इसलिए आपको तो बिल्कुल निकलना ही है। पेड़ की ये जड़ें हैं, ये चलने में थोड़ी मदद करती है ताकि फिसलन से बचा जा सके। और यहाँ पर मैंने आपको बता रहा था, जैसे जो डंडे हैं ये काफ़ी आपको रास्ते में मिल जाएंगे, क्योंकि जो लोग जाते हैं वो फेंक के यहीं चले जाते हैं, तो आपको बीच रास्ते में ही मिल जाएंगे। तो वो घर से अपनी गाड़ी में बांध के या फिर कार में रख के लाने की वैसी कोई ज़रूरत उतनी ज़्यादा है नहीं। बाकी आप ये जंगल का नज़ारा देखिए। मेरा मोबाइल उतना ज़्यादा अच्छा तो देखिए है नहीं, लेकिन जो है मैंने आपको कहा, जो है आपके सामने है। क्या दादा की चप्पलें अंततः अपनी देह इस धरा पे कुर्बान कर चुकी है। तो ये सब तो रास्ते में मिलता ही है। तो दुर्गमता है, लेकिन उतनी भी नहीं है, और थोड़ी सी दुर्गमता तो होनी चाहिए, कठिनता होनी चाहिए, वरना इस देह का क्या लाभ। धराई तो है, वो वैसे भी लोग कहते हैं कि इसी धरा पे सब धरा रह जाएगा। तो जिससे पहले इस धरा पे कुछ धरा ना रहे, तो इस धरा पे ऐसी कोई चीज़ मत छोड़ना जो छोड़ने लायक ना हो। बस छोटे छोटे ये झरने भी है अब रास्ता पहले से थोड़ा ठीक आ चुका है, वहाँ थोड़ा ज़्यादा ही कुछ फिसलन ज़्यादा थी, तो वो भी तो रास्ता ही था, धरती का एक पार्ट था, एक रूप था, बस हम लोगों ने बिगाड़ा है। एक्चुअली वहाँ ट्रैक्टर वेक्टर ज़्यादा निकलते हैं। कुछ मैंने आपको बताया था कि ये मड बाइक और जिप्सी और ये अपनी गाड़ियाँ लेके आते हैं, तो उनका अपना शौक़ है, मैं उनको भी कोई बुरा नहीं बता रहा हूँ, उनका भी आनंद है। लेकिन बस ये जो रास्ता है चलने लायक छोड़ दे बस तो ये आप देख सकते हैं, बड़े धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। हमको करीबन आधा पौना घंटा हो सकता है, 1 घंटा भी चलते चलते हो गया हो, लेकिन हम अब नज़दीक है, ज़्यादा दूर हमसे वाटरफॉल है नहीं। और भले ही दूर हो, हम आज सोच के निकले थे कि हम जाके ही मानेंगे। तो ये ट्रैक्टर वाला रास्ता है इधर, फिर ये ज़्यादा ख़राब हो गया था तो बगल से कर दिया, तो ऐसे ही है। ये देखिए सागवान के यहाँ बहुत पेड़ है, एक्चुअल में ये पूरा जो जंगल है ये सागवान का ही है। बहुत कीमती इसकी लकड़ी होती है, इसका फर्नीचर बहुत सालों साल चलता है, इसको काटने पे मनाही है। तो ये जो फॉरेस्ट वाले होते हैं, रेंजर हो गए, नाकेदार हो गए, इनको जो काट के लोग ले जाते हैं, उनको
पकड़ते हैं। तो ये कुछ मैं ब्लॉग बनाते बनाते फ्लो में आ गया था। मेरे जो दोस्त लोग हैं अपने जूतों को शायद धोया जा रहा है इनके द्वारा। दादा की चप्पलें एक्चुअल में इतना देह त्याग चुकी है, तो उनको अभी वो ठीक कर रहे हैं, शायद उनका कुछ कर सके हम जुगाड़। या तार वगैरह भी कुछ नहीं दिख रहा ना। देखिए दोस्तों, ये महुआ का पेड़ है। क्यों दादा, महुआ का यही है पेड़? इसी के फूलों से देसी दारू बनाई जाती है, जिसको वारुणी भी कहते हैं, मदिरा भी कहते हैं। उसका रसास्वादन का एक अपना मज़ा है, पीने वाले लोग बताते हैं। तो ये है महुआ, इसको बीनते हैं जब लोग ये गिरता है तो सुबह सुबह ही लोग आ जाते हैं और इसको बीना जाता है। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये बाड़बंदी भी हो रही है एक्चुअल में। फॉरेस्ट वालों का कुछ होगा, उसके बारे में मुझे भी कुछ ज़्यादा पता नहीं है। तो जय हिंद मित्रों, हम लगभग वाटरफॉल के पास ही है, क्योंकि अब आवाज़ यहाँ से वाटरफॉल की आने लगी है। और झींगुर की भी। भाई पकोड़े और ककोड़े किस मौसम में झींगुर तो बोलते ही है। झींगुरों से कृपया न डरा जाए। अब रास्ता ठीक भी है। अब बीच में एक नाला टाइप का और पड़ता है, जैसा मुझे याद है। एक नाला पड़ेगा, उसके पास सीधा वाटरफॉल है। तो यहाँ से आवाज़, झरने की जो प्रपात जो गिरता है, पानी की जो आवाज़ है वो आ चुकी है। ये शॉर्टकट है। तो ऐसे कई जंगल में कई शॉर्टकट होते हैं, जो कई शॉर्टकटों को पता नहीं होते, उनको बताना पड़ता है। वो वैज्ञानिक है, हालांकि इनको फूल पत्तियों के बारे में कुछ ज़्यादा ही मालूम है। तो ये क्या गिरा हुआ है यार? वो है ना, क्या? इसके फल है ना, सागौन। अच्छा, सागौन के फल है। तो ये देखिए आप यहाँ के रास्ते। तो मैंने आपको बताया था कि भवानी दादा की जो कविता है वो या तो पचमढ़ी जाने पे सार्थक होगी। ये तो ये राता पानी अभ्यारण्य है, और एक ऐसा ही कुछ होता है पचमढ़ी में। नागद्वार करके एक यात्रा शुरू होने वाली है 1 अगस्त से लेकर 9 अगस्त के बीच में। 9 अगस्त को नागपंचमी है। वो मंदिर वर्ष में एक ही बार खुलता है, जिस दिन नागपंचमी के दिन वहाँ पूजा होती है। तो वो ये विवांशु गया है। इसका कहना है कि अमरनाथ के बाद वो दूसरी दुर्गम यात्रा है, जो मात्र 8-9 दिन के लिए खुलती है। तो यदि आप जाने के इच्छुक हो तो आप नागद्वार यात्रा का हिस्सा भी बन सकते हैं वहाँ। लेकिन आपको शायद एक टेंट ले जाना पड़ेगा, क्योंकि टेंट का कुछ इशू है वहाँ। आपको 1-2 नाइट स्टे करना पड़ सकता है। क्यों, ऐसा ही है ना? टेंट तो नहीं, लेकिन व्यवस्था हो जाती है। अच्छा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, भंडारे। अच्छा, लंगर और भंडारे टाइप के चलते हैं, तो खाने का इतना इशू है नहीं। बाकी टेंट भी वहाँ बताते हैं मिल जाते हैं। तो अभी आप जाना चाहो तो वो 1 अगस्त से प्रारंभ होने वाली है। नागपंचमी का वहाँ मेला भी लगता है, नागद्वार करके उसको बोलते हैं। आप गूगल भी कर सकते हैं। काफ़ी यहाँ फिसलन है। धीरे धीरे हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। अभी बीच में एक बगल के यहाँ से जो गांव है, उससे एक सीधा रास्ता भी यहाँ आता है। वो कम दुर्गम है। जिन लोगों को कम पैदल चलना है, या जो बचते हैं पैदल चलने से, या जिनको ज़्यादा जंगल में मंगल नहीं करना, वो ऐसे गांव वाले रास्ते से आ सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो फैमिली जो होती है वो ज़्यादातर उसी रास्ते से आती है। तो दादा पीछे रह गए हैं, मैं उनके लिए थोड़ी देर रुक जाता हूँ। दादा की चप्पल थोड़ी सी टूट गई है, इसलिए वो थोड़ी सी मंथर गति से आ रहे हैं। पूरी टूट गई है? दादा की चप्पल तो पूरी टूट गई है। अच्छा, कोई बात नहीं। कुछ भी टूट जाए, बस दिल नहीं टूटना चाहिए आदमी का, जज़बा नहीं टूटना चाहिए। चप्पल पप्पल तो जुड़ती जुड़ाती आती जाती रहती है। तो ये देखिए आप, जंगल देखिए साहब। वाटरफॉल अपनी जगह है, जंगल का जो आनंद है इससे आप अछूते नहीं रहिए। वाह, इतने बड़े बड़े सागवान के ये पेड़ है, इनका एक अपना ही सौंदर्य है। तो अब
अब मेरा जो लास्ट क्लिप रहेगा वो शायद वाटरफॉल के नज़दीक का ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से अब आवाज़ तेज़ होती जा रही है। तो मैं जल्दी आपको मिलता हूँ, क्योंकि अब एक नाला आने वाला है, उसकी भी तैयारी थोड़ा मानसिक रूप से कर ली जाए कि पार करना है, करवाना है, क्योंकि इनको जो लाया हूँ मैं ही लाया हूँ। तो जो भी नुकसान है या फ़ायदा है सब मेरे ही माथे बढ़ना है। तो अब आगे देखते हैं। गाली कोई नहीं दे रहा है, अंतरात्मा से सब धन्यवाद ही दे रहे हैं। गाली देने की बात झूठी है। और आप भी देखेंगे, आप भी आएंगे तो आप जो भी दे कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ आना चाहिए मित्रों। नाला भी आ चुका है और वाटरफॉल भी आ चुका है। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद मित्रों, हम अंतिम पड़ाव की ओर है। झरना भी हमें लगभग दिख चुका है। तो ये जो मंजिल पे पहुंचने की जो खुशी है, ये कुछ अलग ही अनुभूति है उसकी। हल्की हल्की फुहारें भी बस बारिश की अब आ चुकी है, और ये अब जो झरने की जो आवाज़ है वो स्पष्ट रूप से हमें सुनाई देने लगी है। ये उसका पानी है जो अब बाहर बह के जा रहा है। थोड़ा थोड़ा झरना दिखना भी शुरू हो गया है, और बारिश भी अब अपनी रफ्तार के साथ बढ़ने लगी है। तो ये बस खतरा जो है बस यही है कि यदि बारिश ऊपर हो जाए तो बीच में जो वो नदी एक पड़ी थी, यदि उसमें पानी बढ़ जाए, और ये शायद अभी एक नदी और पड़ेगी, इनमें जब पानी बढ़ जाए तो आदमी के फंसने का यहाँ डर बना रहता है। और जो एक यहाँ का जो मिस पॉइंट मान लीजिए आप कि यहाँ नेटवर्क उतने ज़्यादा अच्छे आते नहीं हैं। तो जो SDRF टीम है या पुलिस सहायता है, उस पर कॉल करने में भी दिक्कतें यहाँ से थोड़ी आती है। तो जियो का जो नेटवर्क है वो काफ़ी पहले थोड़ा तो आ रहा था, लेकिन अब वो नेटवर्क बिल्कुल यहाँ से चला गया है, क्योंकि पहले तो वो नज़दीक में गांव था, तो शायद गांव की वजह से वो नेटवर्क में था। तो अब ये झरना जो अमरगढ़ वाटरफॉल है वो बस कुछ ही देर में आपको मैं दिखाने वाला हूँ, और मैं भी देखने वाला हूँ। तो एक कोरी भाई ने एकदम SLR की गोली दाग दी है, और वो जो झरना आप देख रहे हैं सामने, यही है अमरगढ़ वाटरफॉल। बहुत ही रमणीक स्थान है, लेकिन बीच में मित्रों एक ये बाधा है जो हमें पार करनी है। हालांकि हम रस्सी वगैरह भी लाए हैं, तो आप भी जब आए तो एक फैमिली के साथ जब आए तो आप थोड़ा सा ये ज़रूर कर लेना कि एक रस्सी साथ में ले आना, तो उससे क्या बड़ी मदद मिल जाती है। लेकिन आज इतना ज़्यादा बहाव है नहीं, इजीली पार कर लूँगा। पिछली बार मेरा इसमें चश्मा बह गया था, इस बार शायद मोबाइल ना बह जाए इसलिए अब इसको मैंने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया है। तो अब मैं कैमरा अपने मित्र कोरी को देता हूँ, क्योंकि बहुत देर से मैंने तो ये आप देख सकते हैं बाकी वो दादा आ रहे हैं, तो पीछे एक ग्रुप है वो भी अब आ रहा है। तो ये इतना है यहाँ का पानी, ये जो झरने का ही पानी है जो आ रहा है, तो इसको पार करने में थोड़ा सा है। फोटो खींच ले रहे फोटो। बस ये बाधा आपको पार करनी है दो, एक तो पहली नदी, एक ये दूसरी नदी। जब आप पार कर लेंगे तो आप वाटरफॉल पे होंगे। कोई नहीं, बारिश के फुहारे भी है और आनंद का है, कोई इतना इशू नहीं है। एक पीछे ग्रुप भी आ रहा है, तो आपको आनंद लेना ही पड़ेगा। यदि आप डर गए फिर कैसे क्या ही झरना देखोगे। तो ये है दोस्तों, बस गिरते गिरते बच जाइए, खुद को बचाइए अपनी तनख्वाह से खरीदे हुए इस मोबाइल को बचाइए। हाँ तो दादा, अच्छा पीछे भी आप देख सकते हैं, पीछे लोग आ रहे हैं। ये मेरे मित्र लोग राजीव सिंह भदौरिया जी और मेहरबान सिंह जी इसको पार कर रहे हैं।
चप्पल फेंक, आप जंगल देखिए साहब, चप्पल फेंक दो। जिस धरती को छोड़ने से पहले कुछ नहीं छोड़ना है, बस ये उद्देश्य आपको बनाए रखना है जीवन में। अपनी फैमिली को भी देखना है, अपनी नौकरी को भी देखना है और साथ साथ में प्रकृति का ये आनंद भी लेना है। तो ये देखिए, मैंने कहा ना, लोग आ रहे हैं। ये गर्ल्स बॉयज़ का एक मिला जुला हुआ ग्रुप है, वो भी आ रहा है। तो राजीव सिंह जी और मेहरबान दादा हमारे पार कर रहे हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात या है नहीं। तो ये है सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे झुक रहे हैं जैसे आँख नीचे, सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघ। मैंने कहा था ना रस्सी, ये देखिए वो जो लोग हैं गाइड लेके आए हुए हैं और उनकी ये जो रस्सी है वो उन्होंने साध ली है। अब ये रस्सी के सहारे लोगों को पार करवा देंगे, तो सही है। सुरक्षा पहले, सुरक्षा अपनी जगह है, वो सामर्थ्य साहब अपनी जगह है। हम भी लाए हैं रस्सी, हमारे साथ पास भी रखी है, लेकिन अभी इतना कोई दिक्कत यहाँ है नहीं। चलो निकलो दोस्तों। अरे यहाँ फेंक दो। क्या रहे हो? कुछ निकलने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, तब तक मैं आपको ये छोटे छोटे पानी के वो दिखा देता हूँ। वो देखिए पीछे जो है उन्होंने रस्सी तान दी है, वो रस्सी के सहारे सबको पार करा देंगे आराम से। तो ये अंतिम पड़ाव था, ये अंतिम नदी थी जो वाटरफॉल पे जाने से पहले पड़ती है। अंदर उधर कुछ चिल्लाने की एक आवाज़ आई थी, इसलिए मैं भाग के इधर आया हूँ। नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए साहब, ये नदियाँ हैं वो जो यहाँ बहती है। अब हमारा ग्रुप जो है 4 लोगों का जो छोटा सा ग्रुप है, हम नदी पार कर चुके हैं, दूसरी भी बस। लेकिन वो सही कह रहे हैं विभांशु जी कि लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। जब हम आए थे तब 4 लोग थे, अब कम से कम 20-22 लोग हो चुके हैं, और कुछ लोग अभी वाटरफॉल पे भी मिलेंगे। और थोड़ा हम समय से जल्दी है, जल्दी इसलिए कह रहा हूँ कि रविवार का दिन है, लोग थोड़ा लेट ही सो के उठते हैं। और ये जो प्लास्टिक फैलाते हैं लोग, बोतलें यहीं फेंक जाते हैं, तो डंडे तक तो ठीक है साहब, कृपया ये ना करें। यहाँ आते हैं तो इनको साथ में ही ले जाए, क्योंकि ये जंगल है। आप तो यहाँ छोड़ के चले जाओगे, प्रकृति फिर इसी को लौटा के आपको वापस देती है। तो अंतिम पड़ाव से हम निकल चुके हैं और बस झरने की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। तन शिथिल है लेकिन मन प्रफुल्लित है। ऐसी कोई थकान अब रास्ते की हमारे मन में बची नहीं, क्योंकि जो हम देख रहे हैं ये सौंदर्य अप्रतिम है, अनंत है। इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मेरे पास ना शब्द है जो मैं इसका वर्णन कर सकूं, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भवानी प्रसाद मिश्र, जिन्हें साहित्य में भवानी दादा के नाम से जानते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी एक कविता लिखी है, सतपुड़ा के घने जंगल। तो आप उसमें पढ़ सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। वो आपको शायद यहाँ आने के लिए प्रेरित भी करे। यही वो पहाड़ी है जहाँ से ये झरना गिरता है। तो लगभग 120 फीट ऊंचाई इसकी इंटरनेट पे मैंने पढ़ी है, तो लोग बताते हैं। अब इंच टेप से तो मैंने भी नहीं नापी है। तो जो है वो ये है कि कुछ ऐसे दरख्त टूट टूट के गिर चुके हैं। जंगल की साहब यही खूबसूरती है, यहाँ जो जैसा है वो वैसा ही मिलेगा। मानव निर्मित यहाँ कुछ भी नहीं होता, और उसी का आनंद है। वही आँखों को अच्छा लगता है कि, और होना भी चाहिए। कुछ जगह प्रकृति में ऐसी होना चाहिए जिनसे मानवीय छेड़छाड़ जितना कम हो सके उतना ही आनंददायक है। तो शायद हम अपने आने वाली पीढ़ियों को कुछ दे पाएँ। ये जो हम देख रहे हैं ये हमारे पूर्वजों का दिया हुआ है, कि उन्होंने कम से कम इतना बचा के छोड़ दिया कि आने वाली पीढ़ियां भी इनको देख पाए। नहीं तो निरंतर नगरीकरण और शहरीकरण बढ़ता जा रहा है।
आप सब देख रहे हैं, आप उससे अछूते भी नहीं हैं। उसकी लाभ और हानियों का आप खामियाजा उठा ही रहे हैं। लेकिन बस इतना कुछ बचा रहे कि हम जाए तो आने वाले बच्चे ये ना कहे कि साल जो पहले वाले थे वो कुछ भी ना छोड़ के गए। तो बस इतना सा ही निवेदन है कि जो प्लास्टिक की बोतल जिनमें आप पानी लाते हैं, चिप्स के पैकेट है, नमकीन के पैकेट है, ये कृपया यहाँ फेंक के ना जाए, यहाँ से ले जाए। अच्छा, मच्छर भी थोड़े यहाँ बीच बीच में काटते रहते हैं। मच्छर का स्वभाव ही है काटना, उसको पोषण मिलता है इसलिए वो काट रहा है, उसका काम वो कर रहा है। आप अपना काम कीजिए, खुजाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और दोस्तों, खोजते रहिए अपने आप को इन पहाड़ियों में, इन कंदराओं में, इन दरख्तों में। और मैं बिल्कुल झरने के बहुत नज़दीक हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितना आनंद आ रहा है यहाँ चलते हुए। और हमारे जो दो मित्र हैं वो थोड़े हमसे पीछे छूट चुके हैं। ये देखिए, यहाँ पर कुछ धुआं उठ रहा है, गाड़ियाँ खड़ी, जिप्सियाँ खड़ी है। तो एक गांव की तरफ से आने वाला रास्ता भी है, वहाँ से शायद गाड़ी आ सकती है, लेकिन वो हर गाड़ी नहीं आ सकती। तो हम झरने के बहुत ही नज़दीक है। तो ये है वाटरफॉल, अमरगढ़ वाटरफॉल। ये साहब, अब ये पत्थर है जो थोड़े राम सेतु पुल की याद दिला रहे हैं। अब ये जो वाटरफॉल का ही पानी है जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ थोड़े पत्थर है तो पैर फंसने का थोड़ा सा डर है। यहाँ पैर ना फंसे, क्योंकि थोड़ी सी जो पत्थरों में है वो कंजियाँ हैं, मतलब कंजियों की वजह से आपके पैर फिसल सकते हैं। तो यही है थोड़ा सा यहाँ का जो बच्चों को अपने पैरों को बचाना है, कहीं आपको टकने में ना शुरू कर जाए। ये सारा जो पानी है ये वाटरफॉल का ही है। तो ये देखिए आप वाटरफॉल। धीरे धीरे हम भी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 4 से 24 है, 24 से 40। और अब मुझे लग रहा है यार कम से कम 70 लोगों की बात है नहीं। वो जो थोड़ा डर है वो डरे हुए लोगों द्वारा फैलाया गया डर है। बहुत डरे हुए लोग नहीं हो, इसका आनंद लीजिए। ये देखिए, यहाँ पर शायद आपको भुट्टे मिल जाएं, खाने को कुछ मिल जाए। अच्छा, जिप्सियाँ भी खड़ी हैं, शायद किराए से जाती हो। गाड़ी भी खड़ी है, बाइक। अच्छा, कोई बाइक भी ले आया भाई, देखिए कोई बाइक भी ले आया। तो मैंने क्या बोला है कि दुनिया में जितना भी डर है, डरे हुए लोगों द्वारा फैलाया गया डर है। डर होता है, स्वाभाविक है, हम काट के मनुष्य नहीं हैं। डर तो होना भी चाहिए, लेकिन इतना भी ना डरो कि डरने के कारण उन चीज़ों से अछूते रह जाओ जिन्हें देखने के लिए शायद ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है मनुष्य बनाकर। तो आनंद लीजिए साहब, और ना किसी का बुरा कीजिए, बस आनंद लीजिए। तो बस मैं झरने के बिल्कुल अब नज़दीक जा रहा हूँ। तो चारों तरफ मेरे पानी पानी है, और इस जलप्रपात की पत्थरों पे पड़ने से निकलने वाली जो ध्वनि है, जिसे आप संगीत भी कह सकते हो, बस वही है। हम साहब बिल्कुल अमरगढ़ वाटरफॉल के नज़दीक है। ये देखिए साहब, हाँ 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 हाँ, हाय 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 हाय। ये देखिए आनंद, आनंद ही परम धन है। तो यही जीवन है, जीवन का मूल आनंद है, शांति है। लोग बस इसी को खोजने में लगे हुए हैं, इसी के लिए आते हैं। ये देखिए साहब, 120 फीट, मज़ा आ गया। मैंने कहा था ना, लोग जुड़ते गए,
कारवां बनता गया। हो यहाँ के कहने ही क्या, और यहाँ के गहने ही क्या। गहना बस यही है, कहना यही है कि बस गहना यही है जो आप देख रहे हैं सामने। वाटरफॉल गाड़ी मजा आया। मैंने कहा था ना, ऐसी धरा पे सब धरा रह जाएगा। जो पानी गिरने के बाद जो फव्वारे उड़ रही है, जो चेहरे पे लग रही है, उस आनंद का तो मैं आपको वर्णन ही नहीं कर सकता था। ये देखिए, अब तो मेरा कैमरा भी धुंधला पड़ गया है। दादा कैसा लगा नज़ारा? अद्भुत। ये देखिए दादा के सब अद्भुत है साहब। ऐसी ऐसी शिलापट्टिकाएँ भी यहाँ हैं। रास्ते भी थोड़े से दुर्गम हैं, आपको अपने आप को बस बचाना है। वाव, ये देखिए मित्रों, यहाँ से नज़ारा है। धन्यवाद मित्रों।